टीना की इंसल्ट करना विहान, उसका पार्टनर, इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना। वह लोग सौम्या को आगे जाते हुए देखते हैं कि तभी उनको पीछे से दूसरी गाड़ी की होने की आवाज आती है। जब वह पीछे पलट कर देखते हैं तो वहां पर आकाश आर्या के साथ गाड़ी से उतर रहा था और उसी के पीछे से ध्रुव और उसके साथ एक और लड़की थी जो कि कोई और नहीं नैना थी, जो हीर के साथ माहिर की ऑफिस में काम करने वाली थी। जैसे ही वह सब लोग मिलते हैं तो नैना और ही दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहले तो चौंक जाती है, फिर खुशी से एक दूसरे से हाथ मिलाती है और उन सभी को बताती है कि दोनों ही साथ काम करने वाले हैं। ये जानकर वह लोग भी खुश हो जाते हैं कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। नैना ध्रुव की बचपन की दोस्ती और बोलो अगल बगल ही रहते थे और नैना ध्रुव को पसंद भी करती थी, लेकिन क्योंकि ध्रुव थोड़ा शांत नेचर का था इसीलिए नैना उसे अपने दिल की बात अभी तक बात नहीं पाई थी। वह लोग वहां पर खड़े होकर सौम्या का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर से सौम्या के साथ एक और लड़का आता दिखाई देता है। हालांकि ध्रुव, विहान और आकाश को तो पहले से ही पता था कि वह किंग है, लेकिन वह उसका चेहरा देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वही ही और आर्या दोनों ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर सौम्या किसके साथ आ रही है। नैना भी सौम्या को जानती थी, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं। उसे बस ध्रुव के थ्रू ही जानती थी कि वह ध्रुव की दोस्त है। एक दो बार वह मिली थी, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। आज वह पहली बार सौम्या से आमने सामने मिलने वाली थी। वह दोनों जब उन सबके पास आ जाते हैं तो उन सभी के चेहरे जो एक्साइटमेंट में चमक रहे थे वह फिर से बेजान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार किंग के साथ साथ सौम्या ने भी मास्क पहना हुआ था। सौम्या वहां पर आते ही सबको किंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, हेलो गाइस, ही इज माय बॉयफ्रेंड आदि। वहां पर खड़ी लड़कियां तो किंग की पर्सनैलिटी से ही इम्प्रेस हो चुकी थी। वह सभी एक एक करके किंग से हेलो बोलते हैं और वह भी उनका रिस्पांस देता है। वही सौम्या के मुंह से आदि नाम सुनकर ध्रुव, आकाश और विहान तीनों ही सौम्या की ओर देखते हैं। सौम्या उन्हें देखकर बस अपना पलके झपका देती है, अब आगे, जैसे कहना चाह रही हो कि आखिर में किन के अलावा और किसके साथ हो सकती हूँ। तभी आर्या सौम्या से पूछती है, सौम्या वैसे तुमने और तुम्हारा पार्टनर में यह मास्क क्यों पहन रखे हैं? सौम्या, क्योंकि आज मास्क पार्टी है, इसीलिए मैंने और मेरे पार्टनर ने मास्क पहने हैं। हीर, वह तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास तो मास्क ही नहीं है। सौम्या, मास्क अंदर एंट्री पर ही मिल रहे हैं। वह तो मेरा पार्टनर पहले आ गया था तो उसने मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए मास्क पहले ही मंगवा लिया था। आर्या, वो यार तेरा पार्टनर कितना कॉल है वैसे? सौम्या, ये तुम्हारा सिर्फ आज के लिए पार्टनर है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सौम्या उसके बाद का मुस्कुराते हुए जवाब देती है इस माई लाइफ पार्टनर नैना। हीर और आर्या तेरी मेरी एक साथ चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा? लाइफ पार्टनर? तुमने शादी कर ली? सौम्या किंग के कंधे पर अपना सर रखते हुए और अपने दोनों हाथ को किंग के एक हाथ पर लपेटे हुए कहती है, सही कहा, यह मेरे लाइफ पार्टनर है। शादी आज करो या कल, क्या फर्क पड़ता है? नैना सौम्या को छेड़ते हुए कहती है, हो मतलब जो है यही है। इस बार किंग बोलता है, करेक्शन, सब कुछ यही है। इतना कहकर वह सौम्या के माथे पर किस कर लेता है। उसके बाद दोनों में एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। उन दोनों को इतना लवी डवी होते हुए देख नैना कहती है, अब बस पर करो यार, तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे जलन हो रही है। चलो अब सब लोग अंदर चलते हैं। सब लोग एंट्री पर से ही अपने अपने लिए मास्क चूज कर पहन लेते हैं। वहां पर लड़कों के लिए अलग स्टाइल के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्टाइल के मास्क पहले से ही मौजूद थे। अंदर जाते हुए सौम्या किंग के कान में कहती है, वैसे आइडिया आपका काफी अच्छा है, मतलब कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है, बिल्कुल मेरी तरह। दोनों इसी तरह बात करते हुए अंदर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने ही पार्थ और टीना खड़े हुए दिख जाते हैं। इस टाइम टीना की नज़र भी सौम्या पर पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सौम्या के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है, जिसके पर्सनैलिटी दूर से ही काफी अच्छे दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि टीन उसको देखकर यह भी बता सकती थी कि वह पार्थ से भी कई ज्यादा हैंडसम है, जिसे महसूस कर उसे थोड़ी सी जलन होने लगती है। फिर वह ये सोचती है कि सौम्या इसे अपने साथ सिर्फ एक ही दिन के लिए तो लाई है, ये थोड़ी ना इसका बॉयफ्रेंड होगा। इतना कहकर वह खुद को ही सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र बार बार किंग पर ही जा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह पार्थ को लेकर सौम्या की ओर बढ़ने लगती है।
इस वक्त सौम्या अपने सभी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी कि तभी उसको सामने से टीना आई हुई दिखाई देती है। वही जैसे ही पार्थ की नज़र सौम्या पर पड़ती है तो वह उसे एक तक देखे ही जा रहा था। उसकी तो नज़रें ही सौम्या पर से हटने को तैयार ही नहीं थी। वह खुद से ही कहता है क्या है वही सौम्या है। इन 3 सालों में ऐसा भी क्या हुआ जो यह इतना बदल गई। इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका एटीट्यूड, इसका बोलने चलने का ढंग, सब कुछ एकदम से बदल गया। मैं क्यों जब भी इसको देखता हूँ इसकी और अट्रैक्टिव फील करता हूँ। इतनी देर में 3 पार्थ को लेकर सौम्या के पास जा चुकी थी टीना। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल एंजॉयिंग द पार्टी। उसके बाद सुनकर सब लोग उसे थैंक यू बोलकर उसे इग्नोर कर देते हैं। खुद को इग्नोर होता पाकर टीना का ओ गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वह पार्थ को उन सब से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, मीट पार्थ माय बॉयफ्रेंड। और बहुत ही जल्द हम लोग इंगेजमेंट भी करने वाले हैं। वही इंगेजमेंट की बात सुनकर बात एकदम से टीना की ओर देखता है, जैसे कह रहा होगा ये कब हुआ, हमारी इंगेजमेंट कब होने वाली है। लेकिन टीना उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और सौम्या को देखते हैं। तुम आओगी ना हमारे इंगेजमेंट में, आखिर हम लोग एक दूसरे को इतने टाइम से जो जानते हैं। सौम्या उसके बाद सुनकर सब समझ रही थी कि आखिर तीन करना क्या चाह रही है, लेकिन उसे उसकी सोच पर ही हंसी आती है, क्योंकि वह तो सौम्या थी ही नहीं, वह तो शिवांगी थी जो पद से प्यार करते थे। लेकिन ये तो शिवांगी है और उसे तो पाट फूटी आंख नहीं सुहाता, तो उसे अब टीना से जलन क्यों होने लगी। सौम्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, यू बोथ आर रियली डिजर्व्ड ईच अदर। और जहां तक बात रही इंगेजमेंट पार्टी में आने की, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जरूर आऊंगी। टीना की नज़र फिर से किंग पर जाती है, जो कि उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। टीना, वैसे तुमने हमें अपने पार्टनर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सौम्या उसके बाद का मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सही कहा, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों से मुझे इंट्रोड्यूस करना था उन्हें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वह क्या है ना, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा संभल कर रखने की आदत है, क्योंकि वह इतना हैंडसम है कि उसे लड़कियों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और तुम्हारी तो आदत ही है दूसरों से उनकी चीजों को छीनने की। सौम्या की बात वहां पर खड़े सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि सौम्या के कहने का असली मतलब क्या था। वही टीना का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि सौम्या ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट चुकी थी। वही पथ को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब तक हो किंग को सौम्या का सिर्फ पार्टनर ही समझ रहा था आज की पार्टी के लिए। लेकिन अभी अभी सौम्या ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, जिसे सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपना बहुत झटका, जिसे टीना ने पर अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, और वह वहां से पलटकर दोबारा से जहां पहले बैठा था वहीं जाकर बैठ गया। वही टीना, जिसने इस वक्त हाई हील पहनी हुई थी, झटका की वजह से वह संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वह गिरती है वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। सौम्या उसके पास जाकर रहती है, और टीना, तुम तो गिर गई, लेकिन तुम तो पहले से ही इतनी गिरी हुई हो, तो अब बार बार कितना थोड़ा बंद करो। कहीं ऐसा ना हो इतनी बार गिरने की वजह से तुम धरती में ही ना समा जाओ। वैसे तुम मुझे तुम्हारा वुड बी फियांसे नजर नहीं आ रहा। वेट अ सेकंड, उसी की वजह से तो तुम नीचे गिरी हो। चा मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है टीना। अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ऐसा करता तो मैं इस वक्त उससे ब्रेकअप कर लेती। सच में इंगेजमेंट और शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर वह सौम्या टीना को एक टीजिंग स्माइल देती है और वापस किंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। टीना गुस्से में खड़ी होती है और अपना पैर पटकते हुए वहां से वापस पार्थ के पास चली जाती है। CH83 कपल डांस एंड वल्गर डांस। तभी वहां पर म्यूजिक पर बजना स्टार्ट होता है। गाना सुनते ही सौम्या के पैर से थिरकने लगते हैं और वह किंग का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर जाने लगती है, और एक बार पीछे मुड़कर अपने साथ खड़ी सारी लड़कियों को देखते हुए कहती है, लेट्स गो गर्ल्स, हैव फन, कम ऑन बॉयज, लेट्स रॉक द स्टेज। सौम्या ने ये सब इतनी एनर्जेटिक कहा था कि सब लोग उसके बाद मानकर स्टेज की ओर चल देते हैं। तभी गाना स्टार्ट होता है। सौम्या अपने दोनों हाथ किंग के गार्डन में इधर उधर लपेट देता है और किंग अपने हर सौम्या की कमर पर रख लेता है। दोनों इस वक्त बहुत ही करीब होकर डांस कर रहे थे, दिलरुबा दिलनशी।
महरोह महजबिन दिलरुबा दिलनशी, महरोह महजबिन हमनावा हमनशी, हम तेरे, हमको यकीन तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये तभी क्यों अपने हाथ से सौम्या के एक हाथ को पकड़कर उसे 2-3 राउंड कौन कौन आता है और उसे एकदम से अपने करीब खींचकर फिर से डांस करने लगता है दिलरुबा दिलनशी। महरोह महजबिन हमनावा हमनशी, हम तेरे, हमको यकीन तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये दिलरुबा दिलनशी। महरोह महजबिन जहां एक तरफ किंग और सोनिया का रोमांटिक कपल डांस चल रहा था, तो वहीं बाकी लड़कियों का ग्रुप एक और इकट्ठा होकर डांस कर रहा था। तो वहीं लड़कों का ग्रुप दूसरी ओर उछाल उछाल कर डांस कर रहा था। तू ही है मेरी यादों की बाहों में, तू ही है मेरे सपनों की राहों में, तू ही तो है जिसने दिल को दी है ये कहानियां, तू ही तो है जिसने दिल को दी है ये निशानियां, तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये वही पार्थ जो दूर बैठा उन दोनों को ही देख रहा था, उन दोनों को इतने करीब होकर डांस करते देखा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से उनको दूर दूर कर देगा। कहीं टीना जो अपने मन में इतने सारे प्लान्स लेकर इस पार्टी में आई थी, सारे के सारे धरे के धरे रह गए थे। वह भी अपनी चलती हुई आंखों से सौम्या को किंग के साथ डांस करते हुए देख रही थी और बीच बीच में पार्थ को जो उन्हें ही घर कर देख रहा था, उसे पार्थ का सौम्या को ऐसे घूर कर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। टीना खड़े होकर पार्थ से जिद करती है कि उसे भी उसके साथ चलकर डांस करना है, लेकिन पथ उसे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वह खड़ा होता है और टीना से डांस के लिए पूछता है, जिसे सुनकर टीना खुश हो जाती है और पार्थ के साथ डांस करने के लिए वह भी स्टेज पर चली जाती है। दोनों ही स्टेज पर जाते हैं और बहुत ही क्लोज होकर डांस करने लगते हैं। उनके डांस को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दोनों डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वह दोनों सबके सामने डांस नहीं कुछ और ही करने की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, वही जो मैं कहना चाहती हूँ, टंग आउट फ्यू, जो कि देखने में बहुत ही वल्गर लग रहा था। कुछ लोगों के तो पसीने तक छूटने लगे थे। पार्थ तो ये सब सौम्या को दिखाने के लिए कर रहा था ताकि उसे भी चले से फेल हो, लेकिन सौम्या का तो उसे पर ध्यान ही नहीं था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह टीना के और भी करीब जाकर डांस करने लगता है। वही तीन तो साथ में ही आसमान में थी, क्योंकि पार्थ आज बहुत दिनों बाद उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था और खुद ही उसे के करीब आने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो कितने टाइम से तो वह उसे इग्नोर ही कर रहा था। दिलरुबा दिलनशी, महरोह महजबिन हमनावा हमनशी, हम तेरे, हमको यकीन तू ही तो मेरी हार है जीत है, तू ही तो मेरे प्यार की जीत है, तू ही जिंदगी है, जिंदगी की हर खुशी है, तू ही सिर्फ तू ही जिंदगी में हर घड़ी है, तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये दिलरुबा दिलनशी, महरोह महजबिन हमनावा हमनशी, हम तेरे, हमको यकीन तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है, ये -4। इसी के साथ गाना भी खत्म होता है और सब लोग स्टेज से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन कैंट सौम्या का हाथ पकड़कर स्टेज पर ही रुकता है और सबके जाने तक का वेट करता है। CH85 मैरिज प्रपोजल। सब लोग जब स्टेज से नीचे उतर गए तो वहां पर सिर्फ किंग और सौम्या ही बचे। सब लोग स्टेज की तरफ देख रहे थे, उनके साथ ही सौम्या भी किंग को कंफ्यूज्ड नजरों से देख रही थी। किंग सौम्या को स्टेज के केंद्र पर लेकर गया और उसे वहां पर खड़ा कर दिया और अपने एक हाथ से इशारा किया तो पूरे क्लब में अंधेरा हो गया। सिर्फ स्टेज पर ही रोशनी आ रही थी, जिससे जिन लोगों का फोकस उन पर नहीं था वह लोग भी अब उन दोनों को देख रहे थे। किंग धीरे से सौम्या के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया और उसने उसका एक हाथ पकड़ा। सौम्या किंग के इस एक्शन से थोड़ा शॉक तो थी, लेकिन साथ ही एक्साइट भी थी कि आखिर इसका पतिदेव करने का वाला है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह किंग के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे थे।
कि इतने में किंग उसके सामने अपने एक घटना नीचे टेक कर उसके सामने बैठ गया और अपना हाथ आगे करके सौम्या का एक हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसने कहा, यू आर माई सन, माई मून, एंड ऑल ऑफ माई स्टार्स. इफ यू लिव टू बी 100, I want to live to be 100 minus one day, so I never have to live without you. Life with you is like a dream, and I never want to wake up. You are my today and all of my tomorrows. All that you are is all that I'll ever need. Miss Soumya Malhotra, you are my life, and I want you to be my wife. I want you to be my partner for my whole life. तुम मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो. मैंने शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है. मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं. सो मिस सौम्या मल्होत्रा, आई वॉन्ट टू आस्क यू, विल यू मैरी मी? उसके बाद किंग अपने पेट के पॉकेट से एक बॉक्स निकलता है. उसके बाद वह सौम्या के आगे उसको खोलकर रख देता है, जिसमें एक बहुत ही प्यारी सी रिंग थी. इस वक्त पूरे क्लब में एक सन्नाटा छाया हुआ था, इतना कि अगर वहां पर सी भी गिरती तो उसकी भी आवाज सबको सुनाई देती. कोई यह सब नज़ारे को प्यार से देख रहा था, तो कोई जलन के मारे, तो कोई गुस्से में, तो कितने लोग वहां पर शौक में खड़े थे. और अगर वहां पर कोई सबसे ज्यादा शौक था तो वह थी सौम्या, क्योंकि उसको इसका कोई भी आइडिया नहीं था कि आज किंग ऐसा कुछ करेगा. तभी वहां पर किसी के जोर से बोलने की आवाज आई, से यस. इस आवाज से सब लोग होश में आए और उसके बाद एक के बाद एक वहां पर इस बात का हल्ला मचने लग गया, से यस, से यस, से यस. इतने में विहान, ध्रुव और आकाश इन्होंने हूटिंग भी शुरू कर दी. वही सौम्या जो अब तक शौक होकर खड़ी थी, वह पहले एक नज़र पूरे क्लब की ओर दौड़ आता है जहां पर सब उसे ही देख रहे थे और उसके लिए चेयर कर रहे थे. उसके बाद वह अपने सामने नीचे बैठे किंग को देख रही थी, जो अभी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था. नीचे वहां पर खड़े लोगों का अलग अलग रिएक्शन था. कितनी लड़कियां तो इस मैरिज प्रपोजल से खुशी के मारे अपने अपने पार्टनर को देख रही थी और उनके पार्टनर भी उनकी आंखों में उनकी रिक्वेस्ट देख सकते थे. लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी, उसका बॉयफ्रेंड कितना रोमांटिक है, उसमें इतने सारे लोगों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है, काश मुझे भी ऐसा मैरिज प्रपोजल मिलता. तो कोई कह रहा था, मुझे तो इस लड़की से जलन हो रही है, ये कितनी लकी है कि इसे इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है. वही टीना जो पार्थ के साथ खड़ी थी, वह गुस्से और जलन के मारे सामने स्टेज की ओर देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि मैंने इसे पथ को चुराया, लेकिन इसको पार्थ से भी अच्छा लड़का मिल गया. आखिर यह इतनी लकी कैसे हो सकती है? लेकिन जो भी हो, पार्थ के सामने इस लड़के की औकात ही क्या है. भले ही है दिखता हैंडसम हो, लेकिन पार्थ के सामने इसकी हैसियत ही क्या होगी. सिर्फ हैंडसम देखने से जिंदगी नहीं चलती. ये सब सोकर वह खुद को ही तसल्ली दे रही थी. तो वही पार्थ का गुस्से के मारे उसने अपनी मुठिया भींच रखी थी. पता नहीं क्यों उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि गुस्से के मारे उसके हाथों और माथे की नसें तक उभर कर आ गई थी. वही ध्रुव, विहान और आकाश अपने मन में सोच रहे थे, यार यह इन दोनों ने क्या नाटक लगा रखा है. पहले से ही शादीशुदा है तो दोबारा से प्रपोज करने का क्या मतलब है. और यह किंग एक तो पहले से ही इतना हैंडसम दिखता है कि मास्क पहनने के बाद भी लड़कियां इसके पीछे पीछे मधुमक्खियां की तरह पड़ी है. ऊपर से अपना ये रोमांटिक साइड दिखाकर इसने हम लोगों के लिए और मुश्किल खड़ी कर दी है. हीर अपने मन में सोच रही थी, इसका मतलब सौम्या ने सच कहा था, इसका सच में बॉयफ्रेंड है. मुझे तो लगा ये सिर्फ मजाक कर रही है और गुस्सा है इसलिए झूठ बोल दिया होगा, लेकिन ये सब क्या है. वही नैना सामने का सिंह देख देख कर बार बार वह ध्रुव की ओर देख रही थी. तो वहां पर आकाश के साथ खड़ी आर्या अपने फोन पर शुरू से ही यह सब सीन रिकॉर्ड कर रही थी. वहां पर खड़े सब लोग सौम्या के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे. वही स्टेज पर सौम्या ने अपने सामने देखा, जहां किंग अब भी उसके सामने वैसे ही अंगूठी को हाथ में लिए नीचे बैठा हुआ था. उसने अपना हाथ आगे कर दिया. ये देख वहां पर फिर से हूटिंग और सिटीजेयों की आवाज आने लग गई. जैसे ही सॉन्ग मैंने अपना हाथ आगे किया, किंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहना दी, जो उसी की साइज की थी, होने भी थी. अगर ना होती तो आज किंग भैया गए नहीं थे अपनी जिंदगी से सौम्या के हाथों. वह वैसे ही नीचे बैठे बैठे सौम्या की उंगली में वह रिंग पहना देता है. उसके बाद सौम्या उसको उसके कंधे से पकड़कर खड़ा
करती है और उसके कलर को पकड़कर झटका के साथ अपने पास खींच लेती है, जिसकी वजह से किंग के हाथ भी सौम्या की कमर पर चले जाते हैं। उसके बाद सौम्या बिना वक्त कब आए अपने पंजों के बाल उठाती है और अपने होंठ किंग के होठों पर रख देती है। अब ये सीन देखकर तो वहां पर खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को भी सौम्या के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वही किंग भी इस वक्त शॉक में था, क्योंकि उसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सौम्या सबके सामने उसे ऐसे किस करेगी। सौम्या जब देखी है कि किंग उसकी किस का कोई रिस्पांस नहीं देता तो वह उसे बाइट कर लेती है, जिससे किंग को होश आता है, लेकिन तब तक सौम्या उससे दूर हो जाती है और उसे देखकर अपनी आंख दबा देता है। सौम्या को ऐसे देखकर किंग के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वह अपने अंगूठे से अपने होठों को पूंछता है, जहां पर सौम्या के बाइट करने की वजह से वहां से थोड़ा सा खून आ गया था। अभी वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि विहान वहां पर आता है और माइक लेकर उन दोनों से कहता है, क्या बात है, इतना रोमांटिक मैरिज प्रपोजल। अरे जब इतना रोमांटिक सीन चल ही रहा है तो एक रोमांटिक डांस भी बनता है। इतना कहकर वह बिना उन दोनों की कोई बात सुने डीजे से कहकर एक रोमांटिक गाना चला देता है और स्टेज से नीचे उतर जाता है। वही सौम्या और किंग भी एक नज़र विहान को देखते हैं, उसके बाद एक दूसरे को। उसके बाद किंग अपना एक हाथ आगे बढ़ता है तो सौम्या उसके हाथ पर अपने हाथ रख देती है। तभी वहां पर गाना बजता है, तू मुझे छोड़ जाए ये नहीं हो सकता साथिया। ये गाना सुनकर सौम्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वह अपना एक हाथ ऊपर उठकर किंग के चेहरे पर फिर आती है और गाने के लिरिक्स के साथ अपने होंठ भी चलाती है। उसके हाथों की मुलायम उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस कर किंग की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती है। उसके बाद वह अपनी आंखें खोलता है तो सामने सौम्या को देखा है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए गाने के साथ साथ गा रही थी, मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो मुझे, तुमसे मिली अपनी अदा। किंग अपना एक खास सौम्या की कमर पर ले जाता है और उसे झटके से अपने पास खींच लेता है और उसे देखते हुए वह भी गाने के साथ गाता है, जिसे देख समय के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वह पूरा पीछे की तरफ झुक जाती है। क्योंकि किंग ने उसकी कमर पकड़ रखी थी, इसीलिए वह बिना डरे पीछे की ओर झुक जाती है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो OSS, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। उसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। सौम्या किंग को सीधा खड़ा करता है और उसे कमर से ही ऊपर उठकर उसे गोल गोल घूमता है। सौम्या भी अपने हाथ हवा में फैला देती है और इस मोमेंट को फुल एंजॉय करती है। तुम ही हो अर्ज भी मेरा मर्ज भी, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो OSS, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वही बार काउंटर पर बैठा पाक, जो अपनी जलती हुई लाल आंखों से स्टेज की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में इस वक्त शराब की एक बोतल थी, जिसे वह आधी से ज्यादा पी चुका था। वह वहां पर तब से ही बैठा था जब से सौम्या ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया था, तो वह गुस्से में वहां से चलकर बाहर काउंटर के पास आ गया था और जब उसे देखा कि वह दोनों कैसे कर रहे हैं तो गुस्से में उसे वहां पर पड़ी एक बोतल को तोड़ दिया, जिसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी, क्योंकि सब लोग स्टेज पर खड़े उन दोनों कपल के लिए शोर जो मचा रहे थे। फिर उसमें दोस्ती बोतल पड़ी और उसे लगातार पी रहा था और पीते हुए ही वह अपनी लाल आंखों से सामने स्टेज के नज़ारे को देख रहा था। CH86 वही अपने सामने हो रहे ये सब नज़ारे को देखकर टीना के भी तन बदन में जैसे आग लग गई थी। उसे सौम्या की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह भी गुस्से में अपने सामने उन दोनों कपल को डांस करते हुए देख रही थी, जिसका कंपैरिजन वह खुद से और पार्थ से कर रही थी, क्योंकि हमेशा उनके रिलेशनशिप में टीम ने ही अपनी तरफ से कोशिश की थी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, लेकिन पार्थ ने अपनी तरफ से कभी कोई भी कोशिश नहीं की। यहाँ तक उसने आज तक उसको सिंपल सा एक प्रपोजल भी नहीं दिया था। मैरिज प्रपोजल को भी इतना रोमांटिक तो दूर की बात है। और आजकल तो वह टीना की तरफ देख भी नहीं रहा था। टीना ही हमेशा उसे जबरदस्ती चिपकी हुई रहती थी,
ये सब सोते हुए जब वह अपने चारों तरफ पार्थ को देखते हैं तो वह उसे दिखाई नहीं देता। तो वह थोड़ा सा इधर उधर उसको ढूंढती है तो देखी है कि पार्थ बार काउंटर पर बैठकर नशे में भूत हो रखा है और उसने लगभग 2 बोतल शराब पी रखी है और उसे इस वक्त कुछ भी होश नहीं है। ये सब देखकर उसको और भी गुस्सा आता है और वह पार्थ के पास जाती है और कहती है, पार्थ ये सब क्या है? तुम यहाँ हमारे कॉलेज की पार्टी में आए हो मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड की तरह, और तुमने अपने लिए क्या हालत बना रखी है? कोई तुम्हें इस तरह दिखेगा तो क्या बोलेगा और मेरे बारे में क्या सोचेगा? लेकिन जब वह देखी है कि पार्थ उसकी किसी भी बात का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो वह उसका हाथ को पकड़ते हुए उसे क्लब में ही ऊपर बने हुए रूम में लेकर जाने लगती है जिससे कि वह थोड़ी देर आराम करें और किसी की नज़र में ना आए, क्योंकि अगर किसी ने उसे इतना नशे में धुत देख लिया तो सब टीना का ही मजाक बनाएंगे। जैसे तैसे वह उसको पकड़ते हुए लिफ्ट के पास ले जाती है और ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। इधर स्टेज पर सौम्या और किंग ने अपना डांस कंप्लीट कर लिया था और उनके डांस पूरा करते ही पूरे क्लब में तालियां की गूंज उठती है। किंग समय का हाथ पकड़कर उसको बिल्कुल अपनी क्वीन की तरह उसे स्टेज से नीचे लेकर आता है। नीचे आते ही उनके फ्रेंड्स उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। लड़कियां तो इतनी एक्साइटेड थी, वह तो सौम्या और किंग दोनों की तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। थोड़ी देर उन सब से बात करने के बाद सौम्या और किंग अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर उनके दोस्त ध्रुव, आकाश, विहान, नैना, आर्य और हीर बैठे थे। वहां पर जाते ही वह सब लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। तभी सामने अपने फोन पर जब टाइम देखी है तो इस वक्त 9 बजे बज रहा था। तो वह सबसे कहती है, आज मेरी तरफ से तुम सबको ट्रीट, अभी तक हम में से किसी ने भी नहीं खाया है, तो मैं तुम सबको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलती हूँ, वहां पर जिसको जो खाना है जो पीना है सब फ्री। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वह किंग के गाल पर एक किस कर देती है। आर्या, यार ये तुम इतना रोमांस दिखाकर हम बेचारे सिंगल लोगों की जान क्यों लेने पर तुले हुए हो? अभी स्टेज पर इतना रोमांस किया, अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? उसके पास सुनकर वहां पर बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। आकाश, सौम्या वैसे तो ट्वीट के बात कर रही थी, चलो चलो, अगर इसका मन बदला तो फिर हमको लेकर नहीं जाएगी। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। उसके पास उनका बिहान भी कहता है, हाँ हाँ मुझे भी लगी है। उनकी बात सुनकर ध्रुव उनसे कहता है, तुम दोनों को भूख कब नहीं लगती? इतना कहकर वह भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद सब लोग हंसते हुए क्लब के बाहर चले जाते हैं। सब लोग अपने अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सौम्या की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। उनसे थोड़ी दूरी पर रहते हुए किंग के बॉडीगार्ड भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्हीं के साथ आप भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ क्लब के रूम में टीना बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पार्थ को लेकर रूम में आई और उसे बिस्तर में ले पाने के लिए जैसे ही वह नीचे जो कि अपना बैलेंस खोकर वह पार्थ के साथ उसके ऊपर ही गिर पड़ी। पार्थ को जैसे ही अपने नीचे गिरने का एहसास हुआ और साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर है, तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। लेकिन इतना तुम्हें समझ गया था कि उसके ऊपर कोई लड़की है। उसने जबरदस्ती अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सामने देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने सौम्या दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल हो गई और उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर रख दिया। उसने देखा कि सामने उसका हाथ नहीं हटाया बल्कि वह भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही है। ये देख पार्थ उसे लेकर पलट किया और आप सौम्या यानी कि टीना, जिसे पार्थ सौम्या समझ रहा था, नीचे और पार्थ उसके ऊपर था। वह उसे देखकर बोला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और किसी के नहीं। बोलो बोलो, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। टीना पार्थ की इस हरकत से हैरान थी, क्योंकि पार्थ कभी भी अपने मर्जी से उसके करीब नहीं आता था। ये तो वही थी जो हमेशा ही जबरदस्ती उसके पास जाने की कोशिश करती थी। लेकिन इस वक्त बात अपनी मर्जी से उसके पास आ रहा था और उसे कह रहा था कि वह उसकी है। इस वक्त टीना की तो दिल में जैसे फूल खिल रहे थे और पेट में तितलियां उड़ रही थी। वह उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे हो पार्थ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। उसकी यह बात सुनते ही पार्थ अपने होंठ टीना के होंठ पर रख देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। उसके इस एक्शन से टीना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि कुछ भी हो वह इससे पहले कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं गए।
हालांकि वह पार्थ के पास जाने की कोशिश करती थी लेकिन वह खुद ही उसके पास नहीं आता था। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि पास उसकी ड्रेस को निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसे महसूस कर उसके दिल की धड़कन में रुक सी जाती है, लेकिन वह उसे नहीं रोकती, बल्कि उसे तो ये सब अच्छा लग रहा था कि जिससे वह प्यार करती है वो खुद ही उसके पास आ रहा है। थोड़ी ही देर में इन दोनों के कपड़े उसे कमरे में इधर उधर पड़े थे और टीना की दर्द भरी सिसकियां और आहें उस कमरे में गूंज रही थी। वहीं इसी क्लब के एक दूसरे कमरे में एक लड़की के कराहने की आवाज आ रही थी। ये लड़की कोई और नहीं हिमानी थी और उसके साथ उसी का दोस्त रॉकी था। हिमानी इस वक्त ड्रग के नशे में थे और एक दूसरे पर हावी हो रखे थे, बल्कि यह कहना बिल्कुल सही होगा कि हिमानी इस वक्त रॉकी के ऊपर हावी हो रखी थी। रॉकी तो इन सब के मजे ले रहा था, वह नीचे था और हिमानी उसके ऊपर, और उसके कराहने की आवाज से और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे झटके से पलट कर हो उसके ऊपर आकर जोर जोर से अपने मूवमेंट शुरू कर देता है। CH-87 शॉक्ड पार्थ रात के पता नहीं कौन से पहर वो दोनों जाकर सोए। वह दूसरी तरफ सौम्या किंग और उसके सारे दोस्त डिनर करके सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। सौम्या को करने से घर छोड़ा और हीर को विहान ने। जब बोलो घर पहुंचे सब लोग ऑलरेडी सो चुके थे, तो वह भी घर जाकर कर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह, आज संडे का दिन था तो सब लोग आराम से अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। क्योंकि किसी को भी कहीं नहीं जाना था तो सब लोग अपने अपने छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे। मैं दूसरी तरफ क्लब के एक रूम में पार्थ की नेट खुला और वह आंख बंद करते हुए ही अपने सर पकड़कर बिस्तर में बैठ गया, क्योंकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। और ये तो होना ही था, रात को उसने इतनी चढ़ा जो ली थी। अपना सर पड़े हुए ही अपने दूसरे हाथ को जब बिस्तर पर रखता तो उसका हाथ एक सॉफ्ट सी जगह पर जाकर लगता है। तो उसे जगह देखा है तो उसका हाथ इस वक्त एक लड़की के कमर पर था और उसे लड़की ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, बस चादर से उसके कमर तक का हिस्सा ढका हुआ था। ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर जगह जगह बाइट्स के निशान दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर पार्थ की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके पास जब वह उसे लड़के की शक्ल देखता है तो वह तो टीना थी। उसके बाद जब पार्थ खुद को देखता है तो वह भी इस वक्त बिना कपड़ों के सिर्फ एक पतली सी चादर के अंदर था। ये देखकर उसके मुझे बस एक ही चीज निकलती है, व्हाट द हेल। वह जल्दी से उठकर वहां पर रखे अपने कपड़े पहनता है और टीना को आवाज लगता है, टीना ये सब क्या है, उठो और जवाब दो मुझे। टीना उठो। टीना कसमसा कर दूसरी साइड मुंह कर कर बोलती है, सोने दो ना पार्थ, वैसे भी रात को तुमने वैसे ही मुझे बहुत परेशान किया है। ये सब सुनकर तो पार्थ का जैसे दिमाग ही खराब हो जाता है। उसे इस वक्त टीना पर इतना गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से में बात करना चाहते हैं पर वहां पर एक मग में पानी लेकर सारा का सारा टीना के मुंह पर डाल देता है। इतना जल्दी से उठती है और खुद को ज्यादा से कवर करके कहती है, आर यू मैड पार्थ, व्हाट आर यू डूइंग। CH-88 पार्थ और टीना का झगड़ा। पार्थ, बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और हम दोनों इस हालत में। इसके आगे वह कुछ नहीं का पता उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। टीना, तुम इस बात का जवाब मांग रहे हो, बल्कि वह तुम ही थे जिसने ये सब कुछ किया था। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें गलत भी क्या है। हम दोनों इतने टाइम से रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और जल्द ही हम दोनों शादी भी करेंगे। तो आखिर तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से है पार्थ। मेरी प्रॉब्लम हो तुम। इतने सालों का रिलेशनशिप माय फुट। अगर तुम्हें याद हो तो कभी मैंने तुमको अपने करीब नहीं आने दिया, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। ये सब कहते हुए वह गुस्से में टीना की गर्दन पकड़ लेता है और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से सटाकर उसका गला दबाने लगता है। खुद को बचाने के लिए टीना ने अपने दोनों हाथों से पार्थ के हाथों को पकड़ लिया और लगातार उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने लगी, जिस वजह से उसकी चादर जिससे उसने खुद को कर किया हुआ था वह जमीन पर गिर पई। और अब वह पूरी तरीके से पार्थ के सामने थी। पार्थ की नज़र जैसे ही टीना के शरीर पर गई उसने अपना हाथ टीना की गर्दन से हटा लिया और जल्दी से अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा हो गया। पार्थ के हाथ हटते ही तीन जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से खांसने लगी। उसके आंखों में नमी भर आई थी और वह वैसे ही नीचे बैठकर रोने लगी।
उसने रोते रोते ही पार्थ से कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है पार्थ? तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की हो, जबकि वह तुम थे जिसने मेरे साथ ये सब करने की पहल की थी। तुम नशे में दुख थे, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें रूम तक छोड़ने आई थी, लेकिन वह तुम थे जो मेरे पास आए, मेरे करीब आए। कल तुम्हें देखकर मुझे फाइनली लगा कि तुम फिर से मुझे पहले की तरह ही प्यार करने लगे हो, इसीलिए मैंने भी खुद को नहीं रोका और तुम्हारे करीब चली आई। लेकिन अभी जो तो मेरे साथ ये सब कर रहे हो, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद अब तुम्हारे दिल में मैं हूं ही नहीं बल्कि कोई और ही है। टीना खुद को चादर से कर कर जैसे तैसे करके खड़ी हुई और पार्थ के सामने जाकर और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, बताओ मुझे तुम्हारे दिलो दिमाग पर आजकल क्या चल रहा है, कौन है तुम्हारे दिल में जिसकी वजह से तुमने मेरी इंसल्ट की, बताओ कौन है वह, बताओ मुझे। ये सब कहते हुए हम वैसे ही उसका कॉलर पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में उसे बोली। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पार्थ ने उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया और उसे धक्का देकर वह वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अंदर जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसके दिमाग में टीना के सवाल बार बार घूमने लगे और बार बार उसकी नज़रों के सामने सौम्या का चेहरा घूमने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसको अपने सामने सौम्या का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगा। जैसे ही उसने सौम्या का चेहरा देखा, उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो सामने शीशे में भी उसे बार बार सौम्या का चेहरा दिखने लगा जो पार्थ को देखकर हंस रही थी। उसने गुस्से में वही साइड में रखा एक व्हाइट स्टोन उठाया और उसे शीशे पर दे मारा। उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और एक साइको की तरह अपनी गर्दन को मसलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से सौम्या का चेहरा दिखाने लगा, जिसे देखकर इस बार उसके चेहरे पर एक बेहद ही खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने शीशे के टूटे हुए टुकड़ों में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और सौम्या के चेहरे को देखते हुए वह अपनी साइको भरी आवाज में कहने लगा, ये तुमने ठीक नहीं किया, इस तरह तुम मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन तुम ये गलती कर चुकी हो और इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। अब तुम मेरी बनोगी सिर्फ और सिर्फ पार्थ सिंघानिया की, जिसकी कीमत तुम्हें मेरी कैद में रहकर चुकाना होगा। उसके बाद उसने अपने कपड़े ठीक से पहने दरवाजा खोलकर वह सीधे रूम से निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर टीन को देखना जरूरी नहीं समझा, जो बेड में बैठकर उसी के बाहर आने का वेट कर रही थी और उससे बात करने का इंतजार कर रही थी। टीना ने जैसे उसको जाते हुए देखा, गुस्से में उसने अपना हाथ बिस्तर पर दे मारा। उसके बाद उसने भी अपने कपड़े चेंज किया और वहां से बाहर आ गई, इसी क्लब के दूसरे रूम में जहां इस वक्त रॉकी और हिमानी अब तक सोए हुए थे। रॉकी की नींद जैसे ही खुलती है उसे अपने सामने हिमानी का चेहरा दिखाई देता है, जो उसे ही चिपक कर सो रही थी। उसे देखते ही रॉकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने एक नज़र खुद को देखा, उसके बाद हिमानी को। वह दोनों ही बिना कपड़ों के एक पतली सी चादर के अंदर सो रहे थे। उसने उन दोनों के ऊपर से वह चादर हटाई और फिर से वह हिमानी के ऊपर जाकर उसके शरीर पर बने लव बाइट्स पर फिर से किस करने लगा। हिमानी जो अब तक सोई हुई थी, उसे जैसे ही अपने ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ, उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वह बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और रॉकी उसके ऊपर उसे किस कर रहा था। जैसे ही उसने खुद की और रॉकी की तरफ देखा, वह हैरान हो गई। उसे तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। उसे रॉकी को अपने पैसे एक लात मारी, जिसकी वजह से वह बिस्तर से नीचे जा गिरा और जल्दी से उसने खुद को चादर से कवर कर लिया। CH89 रॉकी का हिमानी को ब्लैकमेल करना और राजीव जी का सौम्या से उसके बॉयफ्रेंड को घर बुलाने का कहना। हिमानी रॉकी पर बिस्तर पर लेटे लेटे ही चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है रॉकी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? रॉकी, जो हिमानी के उसे लात मारने की वजह से गुस्से में था, एकदम से उसके पास आया और उसके ऊपर उसकी चादर को उसने एकदम से खींच लिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तो तुझे मेरी हिम्मत देखनी है? हाँ, हिम्मत तो इतनी है कि तू सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं तुझे शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन वह तू ही थी जो हमेशा उसे पार्थ के पीछे पड़ी रहती थी। सोच, अगर मैं तेरी यह बात टीना को बता दी तो वह तेरा क्या हाल करेगी?
और हाँ, ये भी जरा सोचा, अगर मैंने उसे ये बता दिया कि कल रात तूने पार्थ के ड्रिंक में ड्रग मिलाई थी ताकि तो उसके साथ रात बिता सके, तो सोच तेरा क्या होगा। मुझे तो सोच के ही दया आ रही है। रॉकी की बात सुनते ही हिमानी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह रॉकी से कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, अगर तुमने टीना को इस बारे में कुछ भी बताया तो मुझे मार डालेगी। उसके बाद सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम समझदार हो और तुम्हारी समझदारी की वजह से ही तुम मुझे बहुत पसंद हो। चलो अब जो हमने रात को किया था वह हम दोबारा करते हैं। और हाँ, मुझे रोकने की दोबारा गलती मत करना, नहीं तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और वैसे भी हमें कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, तो इतना ज्यादा सती सावित्री बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर वह हिमानी को ऊपर से नीचे तक देखा है, जो इस वक्त बिल्कुल बेपर्दा होकर रॉकी के सामने लेटी हुई थी। उसकी बात सुनकर हिमानी भी चुपचाप उसकी बात मान लेती है और रॉकी को उसकी मनमानी करने देती है। और थोड़ी ही देर में वह भी उसके साथ मदहोश होने लगती है और वह भी उसका पूरा पूरा साथ देने लगती है, जिससे थोड़ी ही देर में उसे कमरे से उनकी दोबारा से सिसकियों किया और आहो और कभी कभी चिल्लाने की भी आवाज आने लगती है, क्योंकि रॉकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो चुका था, जिससे हिमानी को भी मजा आ रहा था। वह दोनों है इस बात से अनजान थे कि उसे कमरे में एक कैमरा भी लगा हुआ है जो उनकी की गई बातें और हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी सौम्या ये सब चीज अपने लैपटॉप में देख रही थी, जिस वजह से शर्म की मारे उसने लैपटॉप के बंद कर दिया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग चालू रखे। आखिर उसे भी तो अपने दुश्मनों से बदला लेना था। ये सब करने के बाद वह वॉशरूम में चले जाती है और नहा धोकर तैयार होकर वह नीचे ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है, जहां पर सारे लोग पहले से ही मौजूद थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। वह जल्दी से वहां पर आती है और बैठकर नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। राजीव जी, सौम्या बेटा, कल वह आपके साथ लड़का कौन था? राजीव जी के पास सुनते ही सौम्या जो नाश्ता कर रहे थे उसके हाथ रुक जाते हैं और वह राजीव जी की तरफ देखने लगती है। उसके बाद वह अपना सर घूमर उसे तरफ करती है जहां पर हीर बैठी हुई थी और वह उसे घूर कर देखने लगते हैं। उसके इस तरह देखने से ही अपना हीर नीचे झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। सीता जी जब देखी है कि सौम्या किस तरह हीर को घर कर देख रही है तो वह उससे कहती है, हीर को इस तरह से घूरना बंद कीजिए, उसने हमें कुछ भी नहीं बताया है। जो आपके डैड ने पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप अपनी मॉम को इस तरह हीर की तरफ से बोलता देख सौम्या कहती है, वाह ये अच्छा है, अपनी नई बेटी के मिलते ही पुरानी को अपने पूरा पराया कर दिया। दिस इज नॉट डन मॉम। सीता जी, तेरा डन दाना डन तो मैं अभी बचाती हूँ, पहले जो पापा ने पूछा है उसका जवाब दो। सौम्या, इसमें जवाब क्या देना है, वह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वही मेरा बॉयफ्रेंड था और उसी से मैं शादी भी करने वाली हूँ। राजीव जी, वह सब तो ठीक है प्रिंसेस, लेकिन आप ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर सकती हैं? मतलब हमें उसे लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह कौन है, क्या करता है, घर वाले कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात वह लड़का खुद कैसा है। जब तक आप हमें उनसे नहीं मिला देती हम इस बात के लिए कभी भी अपना अप्रूवल नहीं देंगे। सौम्या, ठीक है डैड, आपके बिना अप्रूवल के तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करूंगी। अब बताओ ये लड़की कितना झूठ बोल रही है, जो पहले की शादी कर चुकी है, तो आप उसे अप्रूवल की क्या जरूरत? आप बता दीजिए आप उसको कब मिलना चाहते हैं, मैं उसको बुला दूंगी। राजीव जी, ठीक है तो आप उसे आज शाम बुला लीजिए, हम लोग उससे मिलेंगे। एक्स किंग का सौम्या के घर जाने की तैयारी करना। स्टोरी शुरू करने से सभी रीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टोरी पढ़ने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूले। एजेंट रीडर्स ने अब तक अपने रिव्यू नहीं दिए हैं, वह रिव्यू जरूर दीजिए। अब तक आपने पढ़ा। ये सब करने के बाद वह वॉशरूम में चले जाती है और नहा धोकर तैयार होकर वह नीचे ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है, जहां पर सारे लोग पहले से ही मौजूद थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। वह जल्दी से वहां पर आती है और बैठकर नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। राजीव जी, सौम्या बेटा, कल वह आपके साथ लड़का कौन था? राजीव जी के पास सुनते ही सौम्या जो नाश्ता कर रहे थे उसके हाथ रुक जाते हैं और वह राजीव जी की तरफ देखने लगती है। उसके बाद वह अपना सर घूमर उसे तरफ करती है जहां पर हीर बैठी हुई थी और वह उसे घूर कर देखने लगते हैं।
उसके इस तरह देखने से ही अपना हीर नीचे झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। सीता जी जब देखी है कि सौम्या किस तरह हीर को घर कर देख रही है तो वह उससे कहती है, हीर को इस तरह से घूरना बंद कीजिए, उसने हमें कुछ भी नहीं बताया है। जो आपके डैड ने पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप अपनी मॉम को इस तरह हीर की तरफ से बोलता देख सौम्या कहती है, वाह ये अच्छा है, अपनी नई बेटी के मिलते ही पुरानी को अपने पूरा पराया कर दिया। दिस इज नॉट डन मॉम। सीता जी, तेरा डन दाना डन तो मैं अभी बचाती हूँ, पहले जो पापा ने पूछा है उसका जवाब दो। सौम्या, इसमें जवाब क्या देना है, वह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वही मेरा बॉयफ्रेंड था और उसी से मैं शादी भी करने वाली हूँ। राजीव जी, वह सब तो ठीक है प्रिंसेस, लेकिन आप ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर सकती हैं? मतलब हमें उसे लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह कौन है, क्या करता है, घर वाले कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात वह लड़का खुद कैसा है। जब तक आप हमें उनसे नहीं मिला देती हम इस बात के लिए कभी भी अपना अप्रूवल नहीं देंगे। सौम्या, ठीक है डैड, आपके बिना अप्रूवल के तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करूंगी। अब बताओ ये लड़की कितना झूठ बोल रही है, जो पहले की शादी कर चुकी है, तो आप उसे अप्रूवल की क्या जरूरत। आप बता दीजिए आप उसको कब मिलना चाहते हैं, मैं उसको बुला दूंगी। राजीव जी, ठीक है तो आप उसे आज शाम बुला लीजिए, हम लोग उस से मिलेंगे। अब आगे सौम्या भी उनकी बातों का जवाब देती है, ठीक है तो शाम को आप लोग भी तैयार रहेगा, मैं उसको बता दूंगी, वह आ जाएगा आपसे मिलने। सीता जी, और कुछ नहीं, लेकिन लड़के का नाम तो बात ही सकती हो ना तुम। सौम्या, शाम को जब वह आएगा तो खुद ही पूछ लेना, और अगर अब आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपना भोजन ग्रहण कर सकती हूँ माताश्री, या फिर अभी भी आपको और इंटरोगेशन करनी है। सौम्या की बात सुनकर सीता जी अपना मुंह बनाकर अपना नाश्ता करने लगती है। उन्हें इस तरह देखकर सौम्या भी अपना नाश्ता करना शुरू कर देती है। इसके बाद कोई उसे कुछ नहीं पूछता, क्योंकि शाम को तो सब लड़के से मिलने ही वाले थे, इसलिए कोई भी सौम्या को अब ज्यादा परेशान नहीं करता। हर जब उन सभी को देखते हैं तो उनके चेहरे को देखकर वह कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि बाहर से सब दिख कुछ रहे थे लेकिन उनके मन में चल कुछ और ही रहा था। जहां सीता जी ऊपर ऊपर से गुस्सा कर रही थी, लेकिन मन ही मन वह खुश हो रही थी कि फाइनली उनकी बेटी ने कुछ तो लड़कियों वाली हरकत की। वह चाहती थी कि वह भी नॉर्मल लड़कियों की तरह लाइफ जिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक उनकी बेटी ने बहुत कुछ सहा था। बस वह इस बार यही प्रे कर रही थी कि इस बार उसकी बेटी ने जिस लड़के को पसंद किया है वह लड़का अच्छा हो, क्योंकि पहले उनकी बेटी को पार्थ पसंद था, लेकिन वह लड़का उन्हें शुरू से ही पसंद ही नहीं था, ना तो अपने बेटों के दोस्त के रूप में और अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही वहां पर जितने भी लड़के हैं और आदमी मौजूद थे, उनके मन में उसे लड़के के लिए गुस्सा भरा हुआ था जिसने उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड बनने की जुर्रत करी थी। भाई, आखिर कोई आप और भाई कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि उनकी नज़रों में तो उनकी बेटी और बहन हमेशा एक छोटी सी बच्ची ही रहती है और वह कभी बड़ी ही नहीं होती। और यहाँ तो सौम्या उन सभी की नज़रों में एक प्रिंसेस थी, और उन्हें कहीं ना कहीं उसे लड़के से जलन भी महसूस हो रही थी, क्योंकि आप उनका प्यार जो बंटने वाला था और सामने वाले को ज्यादा और उनका कम मिलने वाला था, और सौम्या उसके तो मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे कि फाइनली आज उसका हस्बैंड यानी कि किंग उसके घर आएगा, उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके घर वालों से मिलने के लिए। वह तो उन सब के रिएक्शन के लिए बेताब थी कि जब उनको पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि द किंग है, तो सब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। इसी तरह सब लोग नाश्ता करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही सीता जी तो खुशी खुशी शाम की तैयारी करने में लग चुकी थी। बाकी सारे आदमी अपने कमरे में गुस्से और जलन में बैठे हुए थे। सौम्या नाश्ता करने के बाद जल्दी से अपने रूम में आती है और किंग को फोन मिलाती है। दूसरी ओर किंग एक रिंग में ही सौम्या का फोन उठा लेता है। इधर सौम्या उसके हेलो सुने बिना ही बोलना शुरू कर देती है, आपको पता है आज क्या हुआ? कल की बात घर वालों को पता चल गई कि किसी लड़के ने मुझे प्रपोज किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वह कौन था, तो मैं बता दिया कि मेरे बॉयफ्रेंड, इसलिए उन लोगों ने आपको आज मिलने के लिए बुलाया है। इसलिए मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आज शाम को किसी भी कीमत में घर पर आना है तो आना है। सुना आपने? दूसरी साइड किंग उसकी बातों को सुनते सुनते मुस्कराने लगता है।
तभी उसे सौम्या की आवाज फिर से सुनाई देती है जो कह रही थी, हेलो आदि बोल भी आप बोल क्यों नहीं रहे हो किंग? अब जब तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तब तो मैं बोलूंगा सौम्या। तो आपके कहने का क्या मतलब है मैं ज्यादा बोलता हूँ? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं किंग? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे बोला कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो बस ये कह रहा था कि ठीक है मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा सौम्या। ओके कम टू यू आर इन लॉज एट शार्प 7 o'clock किंग। यस मैडम, आई विल कम टू यू एट शार्प 7। एनीथिंग एल्स सौम्या? हाँ हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। शाम को मेरे घर वालों के सामने अच्छी तुम्हारी इमेज बनी चाहिए, नहीं तो मैं तुमको छोड़ेगी नहीं। उसके इस बात पर किंग मुस्कुरा देता है और वह सोचता है कि क्या सच में उसको किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा करने की कोई जरूरत है, क्योंकि हर जगह उसका काम सिर्फ उसके नाम की वजह से ही हो जाता है। लेकिन यहाँ बात उसकी बीवी के घर वालों की थी, तो यहाँ सिर्फ नाम से तो कुछ नहीं होने वाला था। उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो उसको करना ही था। तो वह सौम्या की बात सुनकर ओके बोलता है और फोन कट करके अनुपम को कॉल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद अपना फोन रख देता है।